अब बात बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। अब बांग्लादेश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के चट गांव में हिंदुओं को भगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, ठीक उसी तरीके से चटगांव से भी हिंदुओं को भगाने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। दरअसल चटगांव में कुछ बैनर सामने आए हैं जिनमें हिंदुओं के नरसंहार की बात कही गई है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 2 लाख हिंदुओं के नरसंहार की बात कही गई। बांग्लादेश के चटगांव के राउजान उप जिले में एक बैनर सामने आया जिसमें दावा किया गया कि हिंदू और बौद्ध समुदायों के 2 लाख अनुयायियों को मारने की योजना बनाई गई है। द संडे गार्जियन ने राउजान में एक जगह से जब्त किए गए बैनरों में से एक की तस्वीर जारी की है, और ये वही जगह है जहां पर मंगलवार को हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। बांग्लादेश के चरमपंथी इस्लामिक लोग उस्मान हादी की हत्या को भारत से जोड़ रहे हैं और उसका बदला वहां के कमजोर हिंदुओं से ले रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं को मारने का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि बाद में कुछ समय के लिए हिंदुओं से हिंसा की वारदातों में कमी आई, लेकिन इस महीने कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंदुओं को मारने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश के हिंदू डर के साये में जी रहे हैं। चरमपंथियों को समर्थन देने वाली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उन्हें उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। इस निंदा के झूठे आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने इस महीने पीटने के बाद हत्या कर पेड़ से बांधकर जला दिया था। उसके बाद एक और हिंदू की हत्या की गई और इसके बाद ये पूरा विवाद का विषय बनता चला गया। पूरे मामले को लेकर जो है विवाद होने लगा। तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लगातार जो है यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुछ जानकारी यहाँ तक और पहुँचाते हैं। बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार को लेकर अगस्त 2024 से अब तक 23 हिंदू नागरिकों की मौत, 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए। तो कुछ इस तरीके से ये जो है आरोप लगे। तो सबसे ज़्यादा हिंसा की रिपोर्ट 2024 में यूनुस सरकार में हिंदुओं से हिंसा की 2900 से ज़्यादा वारदातें सामने आई। 2022 में 47 हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई। 2023 में 302 हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं। 2024 में 2200 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। अगस्त 2024 से अब तक 23 हिंदू नागरिकों की मौत हो गई। 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा हिंसा की रिपोर्ट 2024 में निकलकर सामने आई। 2024 में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को टारगेट जो है बांग्लादेश में किया गया। तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में जारी है। यूनुस की सरकार जो है वो जो चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, उन पर काबू पाने में नाकामयाब नजर आ रही है। उन पर काबू नहीं पा रही है और लगातार चरमपंथी जो हैं वो हमले कर रहे हैं। लगातार चरमपंथियों के द्वारा हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, और लगातार ये हमले जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमले हिंदुओं के ऊपर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं द संडे गार्जियन से बांग्लादेशी संलिप्तता सनातनी जागरण जोत के सह मुखपत्र कुशल वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने अपने साथ कई आपबीती उनके शेयर की। तो वहीं राउजान में मिले बैनर के बारे में बात करते हुए चक्रवर्ती ने बताया कि पुलिस बैनर को जब्त कर अपने साथ ले गई है। बैनर पर लिखा है कि 13 दिसंबर को एक योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग की गई है। इस योजना और फंडिंग का मकसद चटगांव के राउजान उप जिले में हिंदू और बौद्ध समुदायों के कुल 2 लाख अनुयायियों को मारना था। बैनर पर लिखा था कि राउजान में हिंदू और बौद्ध समुदायों का कोई भी निशान नहीं बचेगा, उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं पर हमले जारी हैं। फिलहाल पुलिस ने बैनर जब्त कर लिया है, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं। इस बैनर से साफ है कि जिस तरह से कश्मीर में पंडितों
को भगाया गया, ठीक उसी तर्ज पर बांग्लादेश से भी हिंदुओं को भगाने की तैयारी की गई है। तो लगातार बांग्लादेश में जो अत्याचार की स्थिति हिंदुओं के ऊपर देखने को मिल रही है, ये अत्याचार की स्थिति बनी हुई है और लगातार हिंदुओं के ऊपर जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लगातार हिंदुओं को टारगेट बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो इस विषय पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा कोई भी बड़ी और कठोर कार्रवाई जो है वो इस विषय पर नहीं की जा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश में वही सब कुछ हो रहा है जो 90 के दशक में कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में इस्लामी उग्रवाद इतना बढ़ गया था कि हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ गया। लाखों कश्मीरी पंडित डर के साए में कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुए। उन पर जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया और ऐसा न करने पर उन्हें जान से मार दिया गया। आप समझिए किस तरीके से बांग्लादेश में भी अत्याचार जारी है, किस तरीके से बांग्लादेश में यहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ाया जा रहा है। चलिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से। कश्मीर को लेकर बात करते हैं। कश्मीर से पंडितों का पलायन कैसे हुआ, 90 के दशक को लेकर बात करें तो यहाँ पर 1990 की शुरुआत में जो है घटनाएं बढ़ी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कारण पलायन हुआ। करीब 90,000 से 1 लाख लोगों को घाटी छोड़नी पड़ी। यूनुस सरकार में हिंदुओं से हिंसा बढ़ी है। 2900 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कश्मीर छोड़कर हिंदू जम्मू और अन्य स्थानों पर चले गए। कश्मीरी पंडितों को जो है रालिब या फिर गालिब कहा गया, जिसका मतलब है कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो पलायन करो। 1990 की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों को पलायन जो है वो करना पड़ा था। इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी क्योंकि उनके ऊपर जो हिंसा की घटनाएं हैं वो हिंसा की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मजबूरन उन्हें जो है कश्मीर छोड़ना पड़ा या तो कुछ परिवारों को मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ा। और कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई जहां पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया और परिवार की जो बहन बेटियां थीं उनके साथ बलात्कार किया गया। ठीक ऐसी ही स्थितियां जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार जो है दुर्व्यवहार की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों की स्थिति जो है वो इसी तरीके की बनी हुई नजर आ रही है जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ जो है हुआ, ठीक वैसा ही इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद।